सर जो नेदरलैंड्स ने करा है, हमारी दिल्ली की भाषा में एक शब्द बोलते हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं। बोल दे भाई, पॉडकास्ट कांड कांड जो किया है धर्मशाला में दक्षिण अफ्रीका पे, अपसेट है ये तो, इसमें कोई बिल्कुल दो राय है नहीं। इज दिस द बिगेस्ट एवर अपसेट इन वर्ल्ड कप 50 ओवर हिस्ट्री? देखो, एक चीज तो है कि इट्स वन ऑफ द टॉप अपसेट्स में से, बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट में से है, वन ऑफ द बिगेस्ट। लेकिन अब जरूरी है कि काफी लोग अभी ये कह रहे हैं कि यार दिस इज द बिगेस्ट, तो एक बार नजर डालते हैं। और मेरे ख्याल से आपके पास है एक जो हमें शॉर्ट लिस्ट है कि यार क्या क्या हुआ इसके पहले, क्योंकि यार 75 से शुरू हुआ है, तो काफी सारे अपसेट्स हुए होंगे इसके पहले 12 एडिशन में, तो एक एक करके नजर डालते हैं, देन विल कम टू दैट। मैं गेम्स बताता हूँ। 2007 वेस्ट इंडीज बांग्लादेश बनाम दक्षिण अफ्रीका। राइट, सो वेस्ट इंडीज वहाँ पे थोड़े से स्लो पिच रहते हैं, और तब तक देखिए अपसेट तो ये भी है, लेकिन तब तक बांग्लादेश टेस्ट प्लेइंग नेशन बन चुकी थी। तो अगर आप वो देखोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि दैट इज एन बिग अपसेट, मैसिव अपसेट। बांग्लादेश बनाम इंडिया, ये भी वही बात होगी कि यार वो स्लो पिचेस, बांग्लादेश स्पिनर्स, नया जनरेशन आया था तब, शाकिब और तमीम और मुशफिकुर ये सब आए थे, और साथ में देवर टेस्ट प्लेइंग नेशंस। तो ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट प्लेइंग नेशंस नहीं था, कोई एसोसिएट नेशन था। राइट, सो इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज 1983, यार हाउ कैन यू से, या दिस इज द वन बिफोर द फाइनल। आई मीन वन बिफोर द फाइनल, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि उसके पहले इंडिया मेरे ख्याल से शायद वेस्ट इंडीज को एक ही बार हराया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके पहले वनडे क्रिकेट में। लेकिन यू स्टिल वोंट कॉल इट, I mean, it was an upset. But test playing nation. But test playing nations और test playing मतलब काफी साल से test playing nation, वनडे भी खेल ही रहे थे, ऐसा नहीं कि उसके पहले हम लोग वनडे नहीं खेले। बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड 2011 चटोरा। 2011 घर पे इंग्लैंड ने क्या बनाया? इंग्लैंड ही मिलता है इनको। श्रीलंका बनाम इंडिया, ओल्ड ट्रैफर्ड 1979। सर, So that is a good one. Yes. Okay, क्योंकि तब तक श्रीलंका wasn't a test playing nation, right? India was a full member at the time. India were full members, test playing nation नहीं थी श्रीलंका, so that was a proper upset. उसके पहले मेरे ख्याल से इंडिया अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस इंडिया खेलती थी, अभी भी याद है, आई थिंक 71-72 से शुरू हो गया था इंडिया गोइंग एंड प्लेइंग क्रिकेट इन श्रीलंका की टीम जाती थी। But this was a proper upset, 79 में, so this goes above 83. Okay, चलो जी। जिम्बाब्वे बनाम इंग्लैंड, एल्बरी 1992। जिम्बाब्वे बनाम इंग्लैंड। Yes, England that had already made the semi-finals. Yes. Edo Brandes, and this is also a good game. I mean, Zimbabwe तब तक नहीं खेल रही थी. It wasn't obviously test playing nation, but it wasn't a big name either. तब मेरे ख्याल से डेव हॉटन वगैरह थे, एडो ब्रांडेस, अच्छी टीम थी। लेकिन this was also close to the last one, but not close enough. But I still Sri Lanka India 1979 still on top. Yeah, I would still say Okay, and I think this one also. I do Kenya बनाम श्रीलंका, नायरोबी 2003। ये वो वाला है जब ये उस साल कीनिया सेमीफाइनल खेली थी। सेमीफाइनल, राइट, सो यू कांट रियली से कि यार दिस वाज लाइक अ अपसेट, फिर भी नॉट एन आउट एंड आउट अपसेट। नहीं, पर इससे पहले केन्या क्या कर रही थी सर? 2000 में कीनिया वाज अ गुड साइड। कीनिया इसके पहले वर्ल्ड कप खेल चुकी थी, इट वाज डूइंग ऑल राइट। 2000 में कीनिया वाजंट अ बैड साइड। ओडुम्बे, ओडोयो, वो सब, देयर वाज अ लेफ्ट हैंडर, पटेल नाम भूल रहा मैं उनका, इट वाज एक्चुअली अ गुड साइड। इनफैक्ट यार कीनिया के साथ इंडिया भी हारी है उस दौरान, सो या आई मीन नॉट उस लेवल का। बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान, नॉर्थहैम्पटन 1999 वर्ल्ड कप। This was again, अब तब तक टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं बनी थी बांग्लादेश, so it was an upset, but at the same level as Sri Lanka India 79, maybe not. Then I'm guessing this one also no. Ireland versus England, Bengaluru 2011. नहीं, because Ireland के काफी players काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, so they have that almost pitches में भी ज्यादा अंतर नहीं, इंडिया में था तो दोनों के लिए उतना ही था। Was an upset, definitely upset, लेकिन अभी भी 79 is आगे। Ireland versus Pakistan, Kingston 2007. That 2007 World Cup. Yeah. 2007 डिलीट कर दो, हाँ, वो इंडिया पाकिस्तान दोनों शिकार बने थे। हाँ, अफगानिस्तान इंग्लैंड अभी 2023। अफगानिस्तान इंग्लैंड, अभी हम बात भी कर रहे थे सर, कहाँ आप इसको सेम उसमें मान सकते हो? उसको नहीं मान सकते क्योंकि अफगानिस्तान टेस्ट प्लेइंग, काफी सारे लोग जो हैं वो इधर उधर खेल रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा T20 वगैरह फ्रेंचाइज क्रिकेट काफी एक्सपीरियंस है, और दैट पिच में थोड़ा सा स्पिन के लिए मदद भी थी, तो
not that 79 वाला level. केन्या वेस्ट इंडीज पुणे 1996 That is a good one. क्योंकि तब भी वेस्ट इंडीज was a very good team. On the decline. Ambrose, हाँ, on the decline, but तब भी Ambrose, Walsh वगैरह थे. Yeah, Lara obviously was there. You know, I think Richie Richardson was also there. So I think it was still a good team. So yes, again one of the top upsets. But I will still say 79 अभी भी gold position पे है. गोल्ड को चैलेंज करने वाला आ गया। आप तैयार हो? बताओ. जिम्बाब्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया ट्रेंट ब्रिज 1983 Yes. सर Yes, 1983 Australia थोड़ा सा तब वो कॉन्टेक्स्ट दे दूं आपको थोड़ा? हाँ. The Zimbabweans had problems showing up. Their players organized raffles and ran yard sales to raise money Yeah. to make it for the tournament. Yeah. बिल्कुल सही बात है. So obviously तब it was like very semi professional like Netherlands का जैसा. Bouncers थे casinos में. बिल्कुल. So जैसे Netherlands का है अभी they were semi professional. Professional cricket कोई नहीं खेलता था. जैसे आपने बात की थी ना 2011 आयरलैंड में, तब सारे ही लगभग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स ही थे. अगर कंट्री के लिए नहीं तो वो काउंटी वगैरह खेल रहे थे, क्योंकि तब तक वो कोल पैक और ओवरसीज वाला प्रॉब्लम नहीं था. बट दिस वन इज वेरी क्लोज टू गोल्ड. इन फैक्ट मैं कहूँगा जिम्बाब्वे बीटिंग ऑस्ट्रेलिया. हालांकि ऑस्ट्रेलिया तब ये भी सोचना अर्जुन के कैरी पैकर तब खत्म हुआ था, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द ऑस्ट्रेलियन रैंक्स एज वेल, यू नो, लेट 70s अर्ली 80s. बट ऑस्ट्रेलिया तब एलन बॉर्डर सभी थे यार, है ना. तो तगड़े थे उस टाइम. आई थिंक दिस विल ओवरटेक 79. सो 83 टेक्स ओवर 79. जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया. तो फिर अब फाइनल गोल्ड. सिल्वर पे वो रहा. फाइनल प्लेऑफ मुकाबला आ गया. हाँ. 83 वर्सेस 2023 धर्मशाला. गॉड. Okay, so Netherlands again almost same. Zimbabwe जैसा semi professionals कोई खेलता है, आधे से ज्यादा लोग 9 से 5 ऑफिस में काम करते हैं. और आप दौर को मत नहीं, दौर को कंपेयर नहीं कर रहा, बिकॉज़ इस दौर में इनवेरिएबली थोड़ा बहुत आपको मिलेगा. एग्जैक्टली. हर दौर पे चैलेंजेस अलग अलग थे. ये बीटिंग साउथ अफ्रीका इन फॉर्म 7 out of 8 जीत के आ रही है. But South Africa, I understand. But South Africa, but 7 out of 8 जीत के आ रही है. ICC रैंकिंग 3 पे है. नेदरलैंड्स क्वालिफाई करके आ रही है 14 नंबर पे ICC रैंकिंग्स. ये फोटो फिनिश है भाई, क्या लगता है? मेरे हिसाब से हाँ 1983 100%. Because you always look back when you're talking about an upset. You say टीम कहाँ से आई. ये जो टीम है ये क्वालिफायर खेल के आ रही है. ये जो टीम है वेस्ट इंडीज को हरा के आ रही है. ये जो टीम है श्रीलंका को हरा के आ रही है, स्कॉटलैंड को हरा के आ रही है. लगातार इनके काउंटी क्रिकेट के लड़के हैं जो ये भी बात सही है, और टीम में वापस आए हैं. जितना भी कम क्रिकेट 2020 में हराया तो है उनको. बिल्कुल. और T20 में हराया. ये भी बात सही है. सो और जितना मर्जी आप कम क्रिकेट खेल लो, सेम प्रोफेशनल खेलो, लेकिन कंपैरेटिवली आप ज्यादा क्रिकेट खेल लो. एक्सपोजर इज एवरीथिंग. एक्सपोजर. ट्रू. एक्सपोजर वाइज यस. तो okay, I agree with you. 83 Zimbabwe beating Australia. Australia, I won't say at its peak, but was always a very very strong side. Yeah. और Zimbabwe being Zimbabwe. Structures were missing. Yeah. Structure था ही नहीं यार. Structure था ही नहीं. They were just building structures, I believe, तब 83 में. तो gold goes to Zimbabwe. I think silver goes to Netherlands. और bronze medal इंडिया था या श्रीलंका था? इंडिया. श्रीलंका beating India. श्रीलंका beating India. Bronze 80. Yeah. 79 में. धन्यवाद.